आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। हफ्ता खत्म, दंगल शुरू। कौन जीतेगा एलन अनअकैडमी और फिजिक्स वाला में? और क्या एलन मस्क यूट्यूब को भी खरीद लेंगे? और ये वेब3 तो समझ नहीं आ रहा, वेब5 क्या चीज़ है? ये सब और भी बहुत कुछ इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़ में। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। अब एडटेक यूनिकॉर्न्स के बीच में जंग छिड़ गई है अच्छे टीचर्स को हायर करने को लेके। अब आपको पता है कि एलन ग्रुप ने $600 मिलियन से ज़्यादा फंडिंग रेज करी हुई है बोधी ट्री से $1 बिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर। दूसरी तरफ अनअकैडमी जिसका वैल्यूएशन $3 बिलियन से ज़्यादा है, अब उन्होंने अपना ऑफलाइन सेंटर खोल लिया है कोटा में, जो कि हेडक्वार्टर है एलन ग्रुप का। तो इस न्यूज़ के बाद एलन ग्रुप के को फाउंडर और डायरेक्टर ब्रजेश महेश्वरी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो भी एलन का टीचर उनको छोड़ के ज़्यादा पैसों के लालच में दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस बार जो एलन से जिस तरीके से जो एक मायाजाल के द्वारा खींचा जा रहा है, उसमें अगर कोई जाता है तो आज से इस बात को पक्का कर ले, वो टोटल हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड एट एलन। उसकी वापस एलन में एंट्री नहीं होगी और कुछ भी हो जाए वो वापस एलन ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता है। अब ये तो होना ही था। एलन ग्रुप के डायरेक्टर्स जो कि अपने आप को डॉन ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री मानते हैं, इस फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का डॉन। अगर आप उनके हेडक्वार्टर में उन्हीं के इंडस्ट्री में अपना इंस्टीट्यूट खोलोगे और उनके टीचर्स को हायर कर लोगे तो ये तो यार दंगल होगा ही। अब तो अनअकैडमी ने जो टीचर्स हायर किए थे एलन ग्रुप से, उनके लिए अलग से पुलिस सिक्योरिटी भी मांगी है। अब वैसे दूसरी तरफ देखें तो फिजिक्स वाला ने भी $100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है 1.1 बिलियन के वैल्यूएशन में। इनके ऊपर केस स्टडी तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बनाई है, तो वो वीडियो भी देख लेना। पर फिजिक्स वाला का भी आरोप था कि अनअकैडमी उनके टीचर्स को करोड़ों रुपए देकर हायर कर लेता है। बट अब जब एलन ग्रुप और फिजिक्स वाला दोनों ने इतनी फंडिंग रेज कर ली है, आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम प्रिपरेशन के सेगमेंट में कौन मार्केट लीडर बनेगा? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। क्या एलन मस्क को YouTube भी खरीद लेना चाहिए? इस हफ्ते उन्होंने एक मीम ट्वीट किया कि जब YouTube में कोई गाली देता है तब तो YouTube फटाक से फ्लैग कर देता है, पर जब स्कैम वीडियोस अपलोड होती है YouTube में, उसमें YouTube कुछ नहीं करता। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि लग रहा है YouTube पे नॉन स्टॉप स्कैम एड्स ही चल रहे हैं। अब ऑफकोर्स उसके बाद काफी एंटरप्रेन्योर्स और लोगों ने कमेंट किया कि यार एलन मस्क जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से ज्यादा है, क्या वो महीने का $200 देके YouTube प्रीमियम नहीं ले पा रहे हैं? पर फिर दूसरे लोगों ने बोला कि यार एलन मस्क आप YouTube को भी खरीद लो। अब भैया एलन मस्क का अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि यार वो ट्विटर को खरीद रहे हैं कि नहीं। अब तुम चाहते हो कि यार वो YouTube भी खरीद ले। एक इंसान एक साथ कितनी चीजों को मैनेज करेगा? थोड़ा उनका भी तो सोचो यार। आजकल वेब3 वाला बज़वर्ड तो आप सबने सुना ही होगा, पर ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने अभी बोला है कि यार वो वेब5 पे काम कर रहे हैं। अब भैया वेब3 नहीं समझ आ रहा है और ये वेब5 क्या चीज है? अब यार जो वेब1 था उसमें हम सिर्फ चीजें पढ़ सकते थे, खुद से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। फिर वेब2 आया जिसमें इमेजेस, वीडियोस ये सब आया, और इसमें हम खुद भी अपने वीडियोस, इमेजेस और आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो अभी हमारा वेब2 वाला जनरेशन चल रहा है। इसके बाद अभी काम वेब3 पे चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि यार वेब2 में जो दिक्कतें हैं कि यार ये जो सारी सर्विसेज हैं जिसमें आप फोटोज देख सकते हो इंस्टाग्राम में, वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, या सर्च कर सकते हो गूगल में, ये सब फ्री में प्रोवाइड करने के चक्कर में आपको अपना डेटा देना पड़ता है। पर वेब3 में ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड होगा और आपका आइडेंटिटी और डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पर जैक डॉर्सी का कहना है कि यार वेब3 का गोल तो सही है, पर वो गलत टूल्स यानी ये इथेरियम, सोलाना यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में इथेरियम और सोलाना अच्छे से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। कुछ ही इनके स्पेसिफिक नोड्स हैं, और वैसे ये प्रोजेक्ट्स भी काफी हद तक VC फंडेड ही हैं। तो एंड में इन अमीर इन्वेस्टर्स के पास ही आपके डेटा और आइडेंटिटी का कंट्रोल रहेगा। तो उनका कहना है बिटकॉइन जो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत सारे नोड्स हैं, उस पर अगर हम एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाते हैं तो एक्चुअल में आपका डेटा और आइडेंटिटी सेफ रहेगा, और वेब5 इसी चीज पे काम करता है। अब आप बोलेंगे वेब4 का है, ये वही है जहां iPhone 9 है, और वैसे तो वेब5 का एम है कि वेब3 को डिसरप्ट करने के लिए, पर वेब3 अभी अच्छे से मार्केट में आया कहाँ है, और बाकी कब तक बनता है वो तो टाइम ही बताएगा। पर वहां पे स्नूप डॉग मजाक में ट्वीट किए कि यार वो वेब6 पे काम करना शुरू कर चुके हैं, आप सब स्मेल कर ही सकते हो। और नीचे कमेंट आता है कि यार एलन मस्क और डोजकॉइन को मिलके वेब69 पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब यार ये एक्चुअल में रेवोल्यूशन कब तक आएंगे वो तो यार टाइम ही बताएगा, पर देखते हैं कि यार ये वेब5 सक्सेसफुल होता है कि नहीं। अब स्टार्टअप्स की हालत वैसे ही टाइट है, कुछ कंपनीज इसका भी फायदा उठा रहे हैं। तो अभी मीशो ने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी पे केस फाइल किया है कि उनको उनके कॉम्पिटिटर पैसा दे रहा है उनके अगेंस्ट नेगेटिवली लिखने के लिए। अब हुआ यूं, रिसेंटली एक बंदे ने ट्विटर पे बोला कि कई सारे ट्विटर इन्फ्लुएंसर
एक मीशो का आर्टिकल को टैग करके मीशो के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं कि यार इनका बिजनेस मॉडल सही नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं, ऐसा नेगेटिव सारी चीज़ें। और इस बंदे ने बोला कि यार ये तो पेड लग रहा है क्योंकि सारे एक ही आर्टिकल को लिंक कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी बोला कि यार हाँ यार हमको भी ये ऑफर मिला था कि यार मीशो के अगेंस्ट नेगेटिव ट्वीट करो, काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, पर उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मीशो के फाउंडर्स ने बोला कि यार ये पहली बार नहीं है कि हमको ऐसे नेगेटिवली टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक्चुअल में केस भी फाइल किया कि यार भैया ये सारे पोस्ट को टेक डाउन करो और एक्चुअल में कौन करवा रहा है वो भी बताओ। तो यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अभी तक तो यार कंपनीज अपना प्रमोशन करवा रही थी, पर अब लग रहा है कि कंपनीज पैसे देके दूसरों के बारे में बुरा भला लिखवा भी रही हैं। अब वही बात है ना यार, पैसा फेंको तमाशा देखो। देखना पड़ेगा कि यार इस केस फाइल होने के बाद एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या होता है। पर अब हम थोड़ी बहुत फंडिंग न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। क्रेड ने $140 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है अपने सीरीज एफ राउंड में 6.4 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे GIC, टाइगर ग्लोबल और दूसरे इन्वेस्टर्स से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार 7 महीने पहले ही इन्होंने $4 बिलियन पे फंडिंग रेज करी थी। उसके बाद IPL में इन्होंने रवि शास्त्री और दूसरे लोगों के साथ एड्स किए और 7 महीने के अंदर इनका वैल्यूएशन 50% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। एक ने तो कमेंट किया कि यार जिस रेट पे क्रेड फंडिंग रेज कर रहा है इनके लिए तो यार लेटर्स ही कम हो जाएंगे, जेड के बाद ही अपने फंडिंग राउंड को क्या नाम देंगे। अब कुणाल शाह तो कुछ क्रेजी चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, पर क्या आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि क्रेड का एक्चुअल में बिजनेस मॉडल क्या है? कमेंट्स में बता देना। और बाकी अब तो यार उन्होंने इतनी फंडिंग रेज कर ली है, बताया जा रहा है वो वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में भी एंट्री मारेंगे, तो शायद अब वो खुद VC बन के दूसरे स्टार्टअप्स को खरीद लेंगे। ये फंडिंग न्यूज़ आप सबको पता ही होगा कि यार फिजिक्स वाला ने अपने सीरीज A फंडिंग राउंड में $100 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है वेस्टब्रिज और GSV वेंचर्स से 1.1 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे। तो बेसिकली एक रिपोर्ट के मुताबिक अनअकैडमी काफ़ी टाइम से अलक पांडे को खरीदने की कोशिश कर रहा था और फिजिक्स वाला में इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा था, पर जब अलक पांडे ने ये मना कर दिया तो उन्होंने काफ़ी सारे टीचर्स उनके खरीद लिए। तो उसके बाद लगता है अलक पांडे ने सोचा कि यार अगर पैसों वाला गेम खेलना है तो हम भी फंडिंग रेस कर लेते हैं, और पहली फंडिंग में सीधा 750 करोड़ रुपए रेस कर लिए हैं। और एक्चुअल में जैसे दूसरे टीचर्स को एडटेक यूनिकॉर्न खरीद लेता है, ये खुद से यूनिकॉर्न बन गए। तो अब जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अनअकैडमी और फिजिक्स वाला दोनों एग्जाम प्रेप के सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? कमेंट्स में बताना। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं अनअकैडमी वर्सेस फिजिक्स वाला का एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एक्चुअल स्टूडेंट से पूछूं कि यार उनको किसके कोर्सेज पसंद है और उनमें क्या दिक्कतें हैं और ओवरऑल क्या वो रेटिंग देंगे? इस टॉपिक पे वीडियो अगर चाहते हैं नीचे कमेंट्स में बता देना। इस हफ्ते एक और स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया जब ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस पर्पल ने अपने सीरीज E राउंड में $33 मिलियन की फंडिंग रेज करी 1.1 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे। तो पर्पल बेसिकली ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है और फिर अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे बेचता है शुगर कॉस्मेटिक्स के थ्रू, जिन्होंने अभी रिसेंटली फंडिंग रेज करी थी। अब देखना पड़ेगा कि यार इस फंडिंग की मदद से वो अपने आप को कैसे स्केल अप करते हैं। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।